हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 7 नंबर मॉडल पेपर मैथ में। तो हमने संजीव डेसवर्क कंप्लीट कर लिया है। वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेसवर्क की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके आप अच्छे से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करें संजीव डेसवर्क की और एक्सीलेंट डेसवर्क की। ठीक है। बाकी आप 12th क्लास के विद्यार्थियों को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी पीडीएफ मैंने फ्री में वहाँ पे डाल दी है, वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 8th क्लास और 5th क्लास की अभी तक डेसवर्क आई नहीं है। एक विमल नाम की एक डेसवर्क आ गई है, वो मैंने 8th क्लास की भी डाल दी है। ठीक है। बाकी संजीव एक्सीलेंट आएगी तो उसकी भी डाल देंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करना भी। पहला प्रश्न है, दिया है HCF 156,78 बराबर 78 दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? एलसीएम आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बता देता हूं, HCF गुणा एलसीएम बराबर क्या है? 156 गुणा 78। तो इसका मतलब क्या होगा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 156 गुणा 78 बटे एक बार। ये ऑप्शन नंबर सी पे चर्चा मत कीजिए। एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ तो हमें 78 दे रखा है। एचसीएफ तो हमें 78 दे रखा है, तो ये आ जाएगा एल 156 गुणा 78 बटे 78। 78 से 78 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 156 आएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद यानी 3 घात वाला बहुपद के 2 शून्य 0 है, तो तीसरा शून्य बताना है। 2 शून्य 0 है, तीसरा शून्य बताना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी बटा ए होता है। माइनस का बी बटा ए होता है। इसमें अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 0 है, गामा का मान निकालना है। तो 0 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए। तो गामा का मान कितना आ जाएगा? माइनस का बी बटा ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उनकी आयु के अनुसार निम्न प्रकार है का बहुलक बहुलक पूछा है। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है? 41 है। 41 के सामने का आयु वर्ग कितने में है? देखो 12 वर्ष है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 हो जाएगी। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये मत कर देना कि ये क्वेश्चन गलत दे दिया, यहाँ पे तो 41 होना चाहिए था, पहला ये ऑप्शन टिक कर दो। या कई बार 41 नहीं देगा तो भी आप कई बार गलत मान लेते हो। इसमें तो 41 दे रखा है, बहुत होशियार है ये तो। ये मत कर देना। ए वाला ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्ग अंतराल के सामने का मान देख लो, इसमें कितना दे रखा है। छात्रों की संख्या बारंबारता है, बारंबारता में देख लो 12 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कहने का मतलब ये है 41 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक 12 होगा, न कि 41 होगा। एक्स आई के मान में से लेते हैं। ये एक्स आई का मान है आपका, ये एफ आई का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है कि दो रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं, इसमें से बताओ कि हल संगत है या असंगत। पहली दो कंडीशन में आप जानते हैं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या एक दूसरे पे संपाती होगी तो हल क्या होगा? संगत होगा। तीसरी कंडीशन होती है जब रेखाएं समांतर होती है तो हल क्या होता है? असंगत होता है। तो यहां से a1 का मान कितना है? a1 का मान 3/2, b1 का मान कितना है? 5/3, और c1 का मान कितना है? -7। a2 का मान कितना है? 9। b2 का मान कितना है? 10। और C2 का मान कितना है? 10। तो अपन लिखेंगे A1/A2। A1 का मान कितना है? 3/2, और A2 का मान कितना है? 9। 3 के पहाड़े से काट देंगे तो यह आ जाएगा 1/6। तो ये है B1/B2।
b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 5/3 और b2 का मान कितना है 10। काट देंगे 5 से 5, 5 दूनी 10, 1/6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से c1 बटा c2, c1 बटा c2 का मान कितना है, c1 का मान माइनस के 7 और c2 का मान माइनस के 10 है। यहाँ पे ध्यान रखना कितने हैं, माइनस के 10 है, तो माइनस के 10, माइनस से माइनस काटेंगे तो 7/10 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। ये तो 1/6 और 1/6 तो बराबर है, यानी कहने का मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, नॉट इक्वल है c1 बटा c2। तो ये तो तीसरी कंडीशन हो गई, और तीसरी कंडीशन में कोई हल नहीं होता, देखा है समांतर होती है, हल असंगत होता है, असंगत होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर श्रेणी ए 3a 5a का अनुवापद है, का हमें अनुवापद बताना है। तो अनुवापद पहले तो अपन डी निकाल लेते हैं ना, a2 माइनस में a1 करते हैं, तो ये आ गया 3a माइनस में a कितना आएगा 2a आएगा, 2 आएगा। अनुवापद क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी है। ए का मान कितना है a प्लस एन का मान कितना है, अनुवापद हमें ज्ञात करना, माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 2a है। 2a का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस में 2an माइनस में 2a, माइनस का 2a है और प्लस का a है, और ये तो माइनस का a बचेगा, तो 2an माइनस में a ये बनेगा। या आप इसमें से कॉमन ले लो a, तो ये बन जाएगा 2n माइनस में 1 इंटू a, बाहर चला जाएगा, तो 2n माइनस में 1 इंटू a, ऑप्शन नंबर बी पांचवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी है तो बी सी का मध्य बिंदु इस प्रकार से है कि ये अनुपात बराबर है, ये कोण 70 डिग्री का, ये कोण 70 डिग्री का हो तो इसकी माप होगी। चलो अपन बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले तो मैं एक त्रिभुज बनाता हूं यहाँ पे, ये हो गया ए बी सी और ये बिंदु डी है। ये कौन सा बिंदु है, डी बिंदु। डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, इतना समझिए। अब देखो इसने बोला कि ए बी बटा ए सी बराबर है बी डी बटा डी सी। एंगल बी 70 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है 70 डिग्री का है। एंगल सी 70 डिग्री का है, एंगल सी भी कितने डिग्री का है 70 डिग्री का है। तो बी ए डी इस कोण का माप आपको बताना है, इस कोण की माप आपको बतानी है। अगर हमें ये दे रखा है, कौन सी, अगर हमें ये अनुपात दे रखा है कि ए बी बटा ए सी इक्वल है बी डी अपॉन में डी सी, अगर ये बात हमें दे रखी है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये पूरा, पहले तो ये बताओ त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, ये 70 का, ये 70 का, ये तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा 70 70 140। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से अगर अपन 140 डिग्री घटाते हैं तो पीछे ए का मान तो 40 डिग्री आता है, ए का मान कितना आता है 40 डिग्री आता है। अब ये आधे आधे हो जाएंगे, ये एक त्रिभुज समरूप हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। दो हमें साइड का रेशियो दे रखा है, दो साइड का रेशियो दे रखा है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये पूरा 40 का है, तो ये 20 डिग्री का बचेगा, ये भी कितने डिग्री का बचेगा 20 डिग्री का बचेगा। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 20 डिग्री का। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आगे दे रखा है 7 नंबर, यदि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ए कोमा बी, मध्य बिंदु तो ये है, तथा a माइनस में 2b बराबर 18, तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। चलो ठीक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो अपन यहां से और इसमें मान रख देते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक ए दे रखा है हमें
इज इक्वल टू x1 का मान कितना है 10 प्लस x2 का मान कितना है k और बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2a, 2a बराबर 10 प्लस में k, 2a बराबर कितना आएगा 10 प्लस में k आएगा। जबकि हमें ये समीकरण दे रखी है इसने, एक मिनट हमें निकाल लेते हैं। ये हमें समीकरण दे रखी है कि a माइनस में 2a बराबर a माइनस में 2b है, a माइनस में 2b बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया, a माइनस में 2b बराबर 18 दे दिया और यहां से क्या रिजल्ट आ गया 2a बराबर 10 प्लस में k और ये आ जाएगा 2a बराबर में 10 प्लस में k आ जाएगा। अब मैं यहां से a का मान निकाल के इसमें रख दूं तो कितना बन जाता है, ठीक है इतना तो आ गया। अब y का मान और निकाल लेता हूं अपन यहां से, y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, तो उसको थोड़ा सा सोल्व आउट और कर लेते हैं। तो यहां से y का मान दे रखा है b, y1 का मान 6 प्लस में y2 का मान 4 बटे 2, तो ये रिजल्ट कितना आएगा माइनस के 6 प्लस के 4 है तो माइनस के 2 बटा 2 भाग दे देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। b का मान कितना आएगा माइनस का 1 आ गया। अब इसमें रख देते हैं ये तो यहाँ से, तो b का मान -1 है तो a माइनस 2 और ये -1 बराबर 18, तो ये a का मान माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया बराबर 18, तो a का मान कितना आ गया 18 माइनस में 2 बराबर आ गया 16, a का मान कितना आ गया 16 आ गया। a का मान यहाँ पे रख देते हैं, 2 गुणा में 16 बराबर 10 प्लस में k, तो k का मान कितना है k बराबर 16 दूनी 32 माइनस में 10, तो k का मान कितना आएगा 22 आएगा। k का मान पूछा है क्या, देखो k का मान 22, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि साइन a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1, तो ये व्यंजक क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसकी सहायता से अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें दे रखा है साइन a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर, साइन स्क्वायर a बराबर कितना रिजल्ट दे रखा है हमें 1 दे रखा है, तो मैं यहां से निकाल लूं एक बार कि साइन a बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। और हमें दे रखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर a प्लस में कॉस की पावर 4a, इसका मान हमें बताना है, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालूं एक बार, देखो मैं साइन स्क्वायर का मान निकालूं, किसका मान निकालूं साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइन a, 1 माइनस में साइन a हो जाएगा, तो इसको मैं चेंज कर दूं, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, और प्लस में यहाँ पे कितना है ये आ जाएगा आपके पास में कॉस की पावर 4, ठीक। तो साइन स्क्वायर का मान कितना है 1 माइनस में साइन a है, 1 माइनस में साइन a है। इसको भी आप थोड़ा ओपन कर सकते हैं, इसको भी आप, वो तो सारा मान साइन में दे रखा था, इस साइन को आप ऐसे लिख सकते, कॉस को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस में, एक मिनट इसको आप ऐसे लिख दो, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, तो इसको आपने लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। अब आप इसकी सहायता से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस में साइन a, तो अब यहाँ पे रख दो, इसका स्क्वायर भी है ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। ये तो हमने प्रथम सर्वसमीका की सहायता से कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ये तो सेम का सेम चल रहा है। अब हमने इस सर्वसमीका का यूज यहाँ पे किया है, थोड़ा ध्यान रखना, इसी में यूज किया है बस, और कहीं पे यूज हमने नहीं किया है, ठीक है, समझ रहे हो आप।
अब आप लिखेंगे 1 माइनस फॉर्मूले का, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको छोटा, साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे देखो कितना है कि 1 माइनस में साइन ए, ठीक है, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1, बाहर माइनस है तो माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस, ये बन जाएगा साइन ए, और इस कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर है, तो ये माइनस का प्लस का कट गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, रिजल्ट कितना दे दिया 1 दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, स्थित उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखो इसने कहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पे, ये मीनार का आधार है, ये हमें 100 मीटर दे दिया है, कितना दे दिया है 100 मीटर दे दिया है। आधार से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, इसका मतलब ये बराबर होंगे, ये भी कितना होगा 100 मीटर होगा, क्योंकि tan का लगाएंगे लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 लिख देंगे इसको, यानी जहां पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे ऊंचाई और उसका आधार समान होगा, तो इसका मतलब बगैर कैलकुलेशन के डायरेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो संख्याओं का माध्य 12.5, उसमें से दोनों 10 संख्याओं का है, उसमें से प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 है और अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, छठी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। अब देखो मैं पूरी एक बार 10 संख्या लिख के आपको अच्छे से बता रहा हूं, तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं, प्रथम 6 संख्याएं, अंतिम 5 संख्याएं, ये इसका मतलब 6 2 बार काउंट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है। पहले तो आप देखो कि 6 संख्याओं का माध्य कितना है, पहले 10 संख्याओं का माध्य कितना है 12.5 है, कितना है अभी 12.5 है, तो आप लिखेंगे 10 का माध्य 12.5 है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 12.5 को आप 10 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा, टोटल कितना आएगा 125 आएगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसमें से प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 है, प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 है, तो 15 छिक्का 90, ठीक है। इसके साथ में इसने बोला कि अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, कितना हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 50 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 140 आएगा, 140 में से 125 घटा दो, कितना आ जाएगा 5, इधर बच गया 3 3 1 15। इसका मतलब जो बीच की संख्या है ना, जो छठी संख्या है वो क्या हो रही है, हमें 15 प्राप्त हो रही है, यानी 2 बार रिपीट हो रही है, तो हमने इसको घटा दिया, कितना फालतू जुड़ रहा था, अभी यहाँ पे फालतू जुड़ रही थी है ना, एक्स्ट्रा जुड़ रही थी, 2 बार जुड़ रही थी, एक्स्ट्रा कितना जुड़ रहा था, एक्स्ट्रा 15 ही ज्यादा जुड़ रहा था, और वो 15 कौन सा है, वो 15 मान किसका है, अभी छठी संख्या का है। इसने पूछा क्या है वो देखा ही नहीं, छठी संख्या निम्न में से कौन सी हो, छठी संख्या 15 ही होगी, फिर 15 ज्यादा जुड़ रहा था, आपको पता है नॉर्मल सी मैंने बता दिया यार, बहुत इजी बन गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, कौन सा है 10वां, 10वें का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ वर्त केंद्र वाले बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P की तरफ PR खींची गई, वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, यदि QPR वो 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो PQ की लंबाई बताओ, PQ की लंबाई बतानी। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितने, ये तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का एंगल होता ही है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज
समरूप होते हैं, मैं यहाँ पे समरूप सिद्ध नहीं करके बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ। पी आर ओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ पे एंगल ये भी बराबर हो जाएगा, क्यू पी ओ बराबर हो जाएगा एंगल आर पी ओ, ये बराबर होगा। तो ये 90-90 का है तो बराबर करेंगे, 90 का आधा कर दो 45 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा बता दो भैया। ये भी 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एंगल्स क्यू ओ पी भी 45 का हो जाएगा। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, पी ओ क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने की भुजाएं या समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, समान भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए हमें तो यहाँ पे भुजा की लंबाई निकालनी है, इसलिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, जो ओ क्यू है ना वो बराबर हो जाएगा क्यू पी के, ओ क्यू क्यू पी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ओ क्यू का मान 4 सेंटीमीटर है वही क्यू पी का मान होगा। समझ रहे हो भैया, अच्छे से समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। पहले घन का अपन क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। 18 गुणा 12 गुणा 9, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, एक घन का आयतन का भाग लगा देंगे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा की क्यूब। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 के पाड़े से काटो भी, 3 छिक्का 18, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 6 चौका 24, 24 तिया 72, कितने घन बनेंगे, 72 घन बनेंगे। ऑप्शन नंबर, यानी घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग लगा दिया तो हमारे पास में घनों की संख्या आ गई। कौन सा रे, 12वें का ऑप्शन, 12वें का डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या आर है। वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या आर है। इसका मतलब आप जानते हैं वर्त का चतुर्थांश तो यही होता है, वर्त का चतुर्थांश तो यही होता है। ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, ये जो आगे का वक्र दिया गया आपको, ये आगे का जो वक्र दिया गया है और वक्र का या वक्र की लंबाई कितनी होती है, वर्त की परिधि का चौथा हिस्सा होती है। तो वर्त की परिधि तो होती है 2 पाई आर, उसका चौथा हिस्सा चौथा हिस्सा 4 से भाग करेंगे, अब 2 के पाड़े से कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई आर बटा 2। कितना आ जाएगा, पाई आर बटा 2। और आर और हैं तो हमने जोड़ दिया 2r प्लस पाई आर बटा 2। यानी अपन कह सकते हैं इससे कुछ कॉमन ले क्या, इसमें से यही है ना, वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या आर है। तो चौथो हिस्सा जोड़ देंगे 2 पाई आर, वर्त की परिधि 4 को भाग दे दिए, चौथो हिस्सा आ गयो आर और आर जोड़ लेंगे 2r हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम जो एक बार में एलसीएम आ जाएगा 4 नहीं आएगा 2 आएगा, तो कितना आएगा 2 2 4 आर प्लस में पाई आर, 4r प्लस में पाई आर। ये कौन से ऑप्शन में भी, ये चौथे ऑप्शन में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है अभी। पाई आर 4r बटे 2, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाला पत्ता। अब ये मेरे को बताओ, मुख्य कार्ड वाले टोटल 12 पत्ते होते हैं, उसमें से 6 तो काले होते हैं, 6 लाल होते हैं। तो इसने पूछा है कि लाल पत्ता हो और मुख्य कार्ड हो तो 6 बटा 52, तो काटेंगे तो 3 बटा 26, 3 बटा 26, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है तो n का मान होगा। यदि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है तो n का मान होगा, अंतिम पद हमें दे दिया, an वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान कितना है 50 इजिकल टू a का मान कितना है 5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान 3 है, तो ये 5 इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा n माइनस में 1 इंटू 3 इजिकल टू 50 माइनस में 5 कितना होगा 45, तो n माइनस में 1 इजिकल टू हो जाएगा 45 और भाग में लग जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 15। इसका मतलब क्या होगा, n बराबर 15 प्लस 1 इजिकल टू 16 हो जाएगा। n का मान कितना आएगा, n का मान होगा 16, n का मान होगा 16। इज दैट क्लियर? सभी बच्चे समझ रहे हैं? क्लास को लाइक और शेयर करें भाई। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, पहले क्वेश्चन के 15 थे, 15 नंबर का काम अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समांतर श्रेणी का शार्व अंतर पूछा भाई। शार्व अंतर तो आप जानते हैं ना, d बराबर होता है 8 माइनस में a1, 8 का मान तो है -1, माइनस फॉर्मूले का लगेगा और ये है माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1 प्लस के 5 तो रिजल्ट आएगा 4। तो समांतर श्रेणी में शार्व अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समांतर श्रेणी का शार्व अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9 sec स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a का मान क्या है। इसका मतलब आप जानते हैं अच्छे से कि sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर a हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन रख देते हैं, ये रखेंगे तो 9 बाहर है ही, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर a और माइनस में 9, ये बन जाएगा tan स्क्वायर a। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 9 प्लस में 9 गुणा tan स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कर देगा, रिजल्ट कितना आएगा 9 आएगा, प्लस माइनस कर देगा 9 रिजल्ट आएगा। ठीक है, 49 सेमी, 33 सेमी, 24 सेमी की माप वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या और घनाभ का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ से घनाभ का आयतन लिख लेते हैं अपन। क्या लिखेंगे यहाँ से, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से हो जाएगा 49 लंबाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई 33 चौड़ाई है और ऊंचाई कितनी है 24 है, ऊंचाई कितनी है 24 है। 49 गुणा 33 गुणा 24, तो एक ठोस घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या होगी गोले की त्रिज्या होती है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब होती है। 3 को इधर भेज देंगे, देखते हैं क्या बनता है। पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आर क्यूब का मान कितना होगा, 49 गुणा 33 गुणा 24 गुणा 3 भाग में 4 गुणा 22 गुणा ऊपर चला जाएगा 7, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 22/7 होगा, भाग में लगेगा वैसे तो 22/7 भाग में जाएगा, ऊपर चला जाएगा फिर तो 7 ऊपर चला। इसको काटेंगे 11 से, 11 या 33, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, सॉरी 4 एकम 4, 4 या 12। इसका मतलब क्या हो गया 7। 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 एक और है, 3 बार 7 आ गया और 3 ही बार 3 आ गया, 3 ही बार 3 आ गया।
इसका मतलब यहाँ से r का मान क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये रिजल्ट देगा 7 गुणा 3, 7 गुणा 3, 7 या 21, कितना आंसर आएगा भाई, 21 आंसर आएगा। 21, वो भी किस में है, सेंटीमीटर में। त्रिज्या का मान पूछा है हमसे, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर होगी। समझ रहे हो क्या? इस प्रकार से करना भी, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी फास्ट करनी पड़ेगी, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। का बहुलक देखो, बहुलक जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, जो ज्यादा बार तो 3 आ रहा है, 1 2 3, बहुलक तो 3 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चर मान 1 2 3 4 5 6 7 8 की माध्यिका है। माध्यिका देखो, इसने क्रम से लिख रखा है, आरोही क्रम में लिख रखा है, बस डायरेक्ट माध्यिका पूछी है, 1 से लेके 8 तक है, तो 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बीच वाले को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 4 + 5 बटा 2, 9 बटा 2, 4.5, कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। दो वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, तो त्रिज्याओं का अनुपात है, तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, दो वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दे रखा है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और πr², r1 और r2 कर दिया, इजिकल टू इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें x² अपॉन में y² दे रखा है। तो देखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, r1 बटे r2 का मान क्या होगा, वर्गमूल ऑफ x² बटा y², तो ये हो जाएगा इसका। यानी अपन क्या करेंगे, यहां से r1 बटा r2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x बटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसका मतलब x बटा y आएगा। r1 और r2 का मान कितना आएगा, x बटा y, यानी x अनुपात y आ जाएगा। किसी घटना E का प्रेशर क्या है, किसी घटना E के लिए PE का प्रेशर क्या है, तो देखो कोई घटना है, उसकी रेंज क्या हो सकती है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता की जो रेंज होती है वो 0 से 1 तक होती है, 0 से 1 तक उसकी रेंज होती है, या उसके प्रेशर की बात करें, इंग्लिश में इसको रेंज बोल देते हैं, हिंदी में इसको प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी घटना के लिए पीई का जो प्रेशर है वो कितना होगा, 0 से 1 तक होगा। कोई घटना घटित होगी तो उसकी प्रायिकता 0 हो सकती है, माइनस में कभी नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी कभी नहीं होगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लास को लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन शुरू। देखो, तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या और छोटी से छोटी भाज्य संख्या का महत्व क्या है। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और छोटी से छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम नहीं सॉरी मैं से पूछा है, एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ होगा, वो कितना होगा अभी बताओ, 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एचसीएफ पूछा है तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, सबसे छोटी, सबसे नहीं, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तो हो जाएगी 2, छोटी से छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। दोनों का एचसीएफ कितना है, 2 है, एचसीएफ कितना है, 2 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 1 गुणनफल 1/2 है तो बहुपद क्या है। तो अपन हमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, अल्फा डॉट बीटा बराबर 1/2 है, तो ये हो जाएगा के x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो ये हो जाएगा कि x²
माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान है 1/2। तो ये हो जाएगा के 2, यहाँ से 2x² माइनस में x प्लस में 1 और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। 2 और k को बाहर छोड़ देते हैं, लेट कर लेते हैं एक, तो अबेस्ट बहुपद हो जाएगा 2x² माइनस में x प्लस में 1, ये आ जाएगा 2x² माइनस में, एक बात गलत यहाँ पे 2 इधर और जाएगा, इसके साथ में और लगेगा, ध्यान रखना इसके साथ में भी और लगेगा, 2 का गुणा इसके साथ में भी होगा। 2x² माइनस में 2x प्लस में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, तो सेबों का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। इसने बोला है कि तो सेबों का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेते हैं कि सेब का मूल्य 100 रुपये और अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो हमारे पास में हो जाएगा 3 kg सेब 3x प्लस में y बराबर हो जाएगा 160 रुपया, एक नंबर में। इसी प्रकार से 1 महीने के बाद में 4 kg सेब यानी 4x प्लस 2 kg अंगूर है 2y बराबर हो जाएगा 300। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में y बराबर हो जाएगा 300/2 150 रुपया। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास में 3x प्लस में y इजिकल टू 160 दे रखा है। इसमें से घटाएंगे 2x प्लस y इजिकल टू 150, घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया। 3x माइनस में 2x करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास में हो जाएगा x इजिकल टू 160 माइनस में 150 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना होगा 10 होगा। x इजिकल टू कितना होगा 10 होगा। तो इसका मतलब तो मजाक सी होगी। देखो 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 और 2 6, 4 kg 2 kg, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या x से अच्छा सेब का मूल्य भी 10 रुपये आ रहा है। सेब तो क्या है फिर आजकल तो लगभग मुझे लगता है कि आलू का भाव भी 20 रुपये है और नया आलू मतलब 30 रुपया किलो दे, तो ये सेब बढ़िया है। 10 रुपया किलो सेब, आलू कौन दे हमारा। तो अब देखो नेक्स्ट है 4 नंबर। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप दे रखे अपन, समरूप है, चलो छोटा बड़ा जरूर है। ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज थोड़ा छोटा है, इसके परिमाप 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखे। पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि ये तो त्रिभुज हो गया ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। देखो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, इनके परिमाप का अनुपात बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के। तो इसकी संगत भुजा ए बी और इसकी संगत भुजा हमने दूसरे त्रिभुज की ले ली पी क्यू। तो इसका कितना है देख लो, इसका 25/15 बराबर कितना है ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, ए बी का मान दे रखा है हमें, तो ए बी का मान दे रखा है तो रख दो, क्या आ जाएगा 25/15 बराबर आ जाएगा 9/पी क्यू। तो पी क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणा में 9/25 5 के पाड़े से काट देंगे, 5 5 25, 5 तिया 15, कहने का मतलब 9 तिया 27/5 आ जाएगा, 27/5 आ जाएगा। संगत भुजा की लंबाई कितनी आएगी 27/5, क्या आप काटोगे तो 5.5 आ जाएगा और भाग दोगे तो 27 पे। संगत भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कर देना, ठीक है, इकाई लगानी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्धारित कीजिए बिंदु सैरेख है नहीं,
तो अपन क्या करते हैं, ये बिंदु P मान लेते हैं, ये बिंदु Q मान लेते हैं, ये बिंदु R मान लेते हैं। निर्धारित करना है कि बिंदु सह है नहीं है। तो देखो PQ के बीच की दूरी निकालते हैं, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास में 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4। तो ये आ जाएगा √5 इकाई, √5 इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार से QR इज इक्वल टू हो जाएगा, QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QR ना, हाँ, -2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपके पास -11 और -3 का वर्ग। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, -4 का वर्ग प्लस -14 का वर्ग इज इक्वल टू 16 प्लस में 196, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 212 हो जाएगा, कितना 212 इकाई। इसके बाद में अपन निकालते हैं PR, PR के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, PR लिखा ना, -2 -1 का वर्ग प्लस -11 -5 का वर्ग। तो ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, -3 का वर्ग प्लस -15 और 11 और 5 15, तो -11 और 5 16 हो जाएगा, 16 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 256, तो ये आपके पास में हो जाएगा 265 इकाई। तो यहां से आप बता सकते हैं कि सैरिक नहीं है, क्योंकि दो छोटी इकाइयों का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां से कि PQ प्लस में QR बराबर नहीं है PR के, इसलिए सैरिक नहीं है, नीचे लाइन लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH प्लस में 2πr²। सूत्र आप अच्छे से जानते हैं, मान रख दो 2πr कॉमन आ गया, h प्लस में r बचेगा, फिर बचेगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है 21, और ये h का नहीं भैया, r का मान तो 7 ही है, 7 है, h का मान है 21 प्लस में 7। तो रिजल्ट आएगा 7 के पाड़े से 7 काट दो, 22 दूनी 44, 22 गुणा 2 और 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में 22 दूनी 44 गुणा 28, 28 दूनी 56, 28 से 800 का 32 कितना हो जाएगा, 112 के। एक बार गुणा करके देख ही लेते हैं, फिर चक्कर पड़ जाएगा भैया हमारे। 44 गुणा 28 कितना करना है, 44 गुणा 28 करना है, तो 1200 लगभग, ये 32 बैठे हैं शायद, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने बोला कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने ये बोला है कि जो व्यास है ना वो इसके बराबर है, भुजा हमें ए दे रखी है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, 5 भुजाओं का ज्ञात कर लेते हैं, 5 भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, नहीं 6 का ज्ञात करते हैं। 6 घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी मतलब हो गया 6a²। माइनस कर देंगे इसमें से जो वर्त का क्षेत्रफल है ना, वर्त का क्षेत्रफल है πa²। r मत कर देना यहाँ पे, r त्रिज्या देखो ये
इसकी त्रिज्या a/2 है, ध्यान रखना। भुजा तो पूरी a है, इस भुजा की लंबाई तो a है, और इसके व्यास की लंबाई भी देखो a दे रखी है आपको, यहाँ से देखेंगे तो आप व्यास की लंबाई a दे रखी है, त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी a/2। तो यहाँ से पाई a/2 का वर्ग और प्लस ये तो हमने निकाल दिया। अब देखो ये नीचे से काट के निकाला है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी अपन टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, तो इसका मतलब अर्धगोले का और जोड़ना पड़ेगा। अर्धगोले का कितना होता है, 2πr² होता है। वैसे गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्ध का इतना हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में 6a² माइनस में πa²/4 और प्लस में 2πr²। r² की जगह आप r मत करो, a कर दो, यहाँ से a², a नहीं r की जगह आप मान रख दो ये a/2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 2πa²/4। 2 के पाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, तो रिजल्ट बचेगा 6a² माइनस में πa²/4 और ये बन जाएगा प्लस में πa²/2। तो ये हो जाएगा 6a²। इसका एलसीएम ले लो भाई, पहले एलसीएम आपने ले लिया 4 आपने एलसीएम ले लिया, तो 6 चौका 24, 24a² माइनस में πa² प्लस में 2πa²। तो इसका मतलब 24a² प्लस में πa²/4 है। ये हो जाएगा लास्ट एंड फाइनल, ये बचेगा हमारे पास में। इज दैट क्लियर? कितना आएगा? इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं भाई। कॉमन कितना लोगे, a² बटा अगर 4 आपने कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपके पास में पाई प्लस 24 बचेगा, या 24 प्लस में पाई सेंटीमीटर² या वर्ग सेंटीमीटर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसने बोला है कि वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, या अपन कहें सही है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आ जाएगा θ/360 गुणा में πr²। ये त्रिज्या खंड का है, माइनस में 1/2 r² साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री गुणा में पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 21 गुणा 21 माइनस में 1/2 r²। 21 गुणा 21 गुणा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री काटेंगे, 12 3 36, 7 से काट दो या कॉमन ले लो। 21 गुणा 21 आपने ले लिया कॉमन, यहाँ पे बच गया 22/7 या 21 माइनस में 1/2 गुणा में साइन 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये होता है। तो इसका आधा आधा कर दो, 2 गुणा में साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, 2 से 2 कट जाएगा, 21 21 या 441, ये जाएगा 22/21 माइनस में साइन 60 का मान √3/2 cos 60 का मान 1/2, 441 कितना होगा 441, ये आ जाएगा आपके पास में 21, एक मिनट, ये आ जाएगा आपके पास में 22/21 और ये आ जाएगा √3 और 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा। अब इसके बाद में इसका एलसीएम आप 21 चौका 84 ले सकते हैं या यहीं तक कर सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग
सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु और न परंतु। समझ रहे हैं इतना। √3 का मान अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो भी काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर आपको दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो बिंदु देखो, ये 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ पे अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो उन्नयन कोण भी कितने का होगा? 30 का ही होगा। आधार से दूरी ज्ञात करनी है। ये 30 मीटर दे रखा है, दूरी है x मीटर मान ली, दूरी कितनी मान ली? x मीटर मान ली। यहाँ पे 90 डिग्री, तो अपन क्या लगाएंगे? tan का लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 30 का मान कितना है? 1/√3 इज इक्वल टू 30/x, तिरछा गुणा कर दो, x बराबर कितना आएगा? 30√3 मीटर आएगा। 30√3 मीटर आएगा। 3√3 का मान भी आप रख सकते हैं, 1.732। अगर नहीं रखेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री का है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यह आपने मान लिया h मीटर है। लंब बटाकरण किस में होता है? tan साइन में होता है, तो आपने लगा दिया यहाँ से साइन 60 डिग्री। साइन 60 बराबर होता है लंब बटाकरण LL, लंब बटाकरण लंब है h, करण है 15। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h/15। तिरछा गुणा कर दो भी, 2h बराबर हो जाएगा 15√3। h का मान कितना होगा? 15√3/2, और ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो h बराबर आ जाएगा 15√3, नहीं h बराबर कितना आ जाएगा? 15√3/2 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 7वें मॉडल पेपर का सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।